हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहां पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस मिनिस्टर ने अप्रूव की एक स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। हम जानते हैं हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहते हैं, राइट, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, करेक्ट। एज ऑफ नाउ थोड़ी कॉस्टली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट फ्रेंड्स आप विद टाइम देखेंगे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा, चार्जिंग स्टेशंस लग जाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी कॉस्ट आपके रिड्यूस होने लग जाएगी। इवन अभी थोड़े टाइम पहले एक डाटा भी आया था जो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी हैवी होती हैं, राइट, तो इसकी वजह से जो कार का वियर एंड टीयर होता है, राइट, एंड जो उसके जो व्हील्स हैं उससे भी आपका काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन रिलेट होता है क्योंकि वो जब घिसेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक कहें या फिर माइक्रो रबर पार्टिकल्स कहें वो रिलीज होते हैं जो कि इक्विवेलेंट है पॉल्यूशन से एंड वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये तो कुछ नेगेटिव हो गई, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी एक स्कीम निकाली है कि कोई भी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बेचना चाहती है तो दे शुड सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होगा दे शुड हैव अ विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4150 CR, राइट। इससे क्या होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी फोर व्हीलर्स की, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स की, दूसरा जॉब जनरेशन होगी इंडिया के यूथ के लिए, राइट। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई ताकि मैन्युफैक्चरिंग को
प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन इंडिया। राइट, चलिए फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो अगर हम इस स्कीम की बात करें, द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुड बी मेड ऑपरेशनल विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल बाय MHI. They should achieve a minimum domestic value addition of 25% in vehicles manufacturing within 3-year period and a minimum of 50% by the end of 5वें साल के। जो टोटल अमाउंट रहेगा इम्पोर्ट ड्यूटी कट का विल बी लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट मेड और 648 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज लोअर। ये जो PLI स्कीम के अंडर इनको जो इंसेंटिव्स मिलेगा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर, देन द कंपनीज इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मस्ट बी बैक्ड अप बाय बैंक गारंटी होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया ट्रांसफर ऑफ एयर इंडिया बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर हाउ मच अमाउंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एयर इंडिया की बिल्डिंग थी, ये एयर इंडिया की बिल्डिंग कहाँ पे थी इनका, ये थी आपकी मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में भी कहाँ पे, नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट इन मुंबई महाराष्ट्र। राइट, तो ये किसके पास थी, AI एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के पास थी। राइट, इनसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ये ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, कितने अमाउंट के लिए, 1601 करोड़ रुपए के लिए। कितने के लिए, 1601 करोड़ रुपए के लिए। ठीक है, एंड किसको मिली, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को मिली। इवन कुछ 298.42 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे ड्यूज थे बाय, जो कि किनको पे करने थे, जो कि आपको AI एसेट होल्डिंग कंपनी को देने थे टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वो भी यहाँ पे ड्यूज को वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, ये 23 मंजिली मतलब 23 फ्लोर की ये बिल्डिंग रहेगी। 1974 में इसको कंस्ट्रक्ट करा गया था। राइट, एट अ लैंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, इवन अभी ये जो सेल हो गई, इसके अलावा याद रखेंगे एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग सेंटर लीज पे लिया है, या फिर एक स्पेस लिया है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर लीजिंग ऑन SPR रोड गुड़गांव हरियाणा में इन्होंने यहाँ पे लीज पे लिया है, ताकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जा सके। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे गुड़गांव का जो ये SPR रीजन का एरिया होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग रीजन होने वाला है। इवन अभी द्वारका एक्सप्रेसवे को PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। राइट, तो ये जो पूरा पैच होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR, SPR, गोल्फ कोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग एरिया होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। और ये एयर इंडिया का कहाँ पर रहेगा, ये SPR रोड पे है। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया ऑर्डर वर्थ 1940.35 CR फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो किन्होंने रिसीव किए ऑर्डर्स वर्थ इतने, तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा 1940.35 CR के यहाँ पे ये ऑर्डर्स रिसीव किए गए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, पहला कॉन्ट्रैक्ट है 847 CR का, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा L&T के साथ, एंड यहाँ पे 14 कटिंग एज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर्स एंड सिस्टम्स को डिलीवर करने की बात की गई टू द इंडियन नेवी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है 1092.65 करोड़ का। ये बेसिकली क्या है, T-70 एंड T-90 टैंक्स के कम्युनिकेशंस को प्रोवाइड कराने के लिए। राइट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड कराने के लिए टू इंडियन नेवी एज वेल एज अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। किसके द्वारा, ये दोनों BEL के द्वारा साइन किए गए हैं। BEL की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। 1954 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it, and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do
and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis, we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly, top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. नेक्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमनिंग इन इंडिया। हम जानते हैं जो स्नेक बाइट्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकती हैं, एंड जब भी किसी को स्नेक बाइट होती है तो विद इन फ्यू आर ही, मतलब 1 घंटे के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए अगर उनको अपनी जान बचानी है, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस। और इसी के लिए ये अभी नई गाइडलाइंस लॉन्च की है, नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इवन यहाँ पे जो एम रहेगा वो क्या है कि स्नेक बाइट्स को आधा कर देना है, 1/2 से रिड्यूस कर देना है बाय 2030। इवन ये जो नया नेशनल एक्शन प्लान है ये लॉन्च किया गया था अपूर्वा चंद्रा जी के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। यहीं पे एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है 15400 के नाम से, ये स्नेक बाइट हेल्पलाइन नंबर रहेगा। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम वेबसाइट वाज लॉन्च ऑल्सो। इसके अलावा मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, फिर हम जानते हैं फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। जैसे वन ऑफ द कुछ अभी न्यूज़ देखें अगर इससे रिलेटेड ही, तो काफ़ी पाउडर ड्रग्स बनाए जा रहे थे जो कैंसर पेशेंट्स को दिए जा रहे थे, राइट? पाउडर से आपकी दवाइयाँ बना दी जा रही थी, वो बहुत गलत था। इसके अलावा हमने देखा पाउडर दवाइयों को नॉट जस्ट फॉर कैंसर पेशेंट बट अलग लोगों को भी बेचा जा रहा था। जो आपके पाउडर आप अपने लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, राइट, टैल्कम पाउडर्स, उनसे दवाइयाँ बनाई जा रही थी, राइट। इवन हम देखते हैं, ये तो हो गई चलो दवाइयाँ बनाने की। इसके अलावा अगर हम देखें तो ड्रग्स को अपने रिलेटिव्स को दिया जाता है, राइट। उनको डॉक्टर्स की यहाँ पे आपको लाने के लिए, राइट, उनकी टेस्टिंग के लिए पूरा ट्रैवल का खर्चा दिया जाता है, पूरा रहने खाने का DA दिया जाता है। इसके अलावा हम देखें जब भी कोई बड़ी फार्माक्यूटिकल कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरर कोई ड्रग्स मार्केट में लाता है, राइट, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स को पे करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं
कि वो उनके ड्रग्स को रेकमेंड करे, राइट, कि हम, क्योंकि डॉक्टर ही दवाई लिखता है, डॉक्टर जो चाहे वो दवाई लिख सकता है, तो वो ही उनको रेकमेंड करे कि फर्दर जो पेशेंट है वो जाके उनकी मेडिसिन परचेज करे। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, राइट, नई गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के द्वारा, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्माक्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024। नेक्स्ट उस हेडक्वार्टर का नाम बताओ ऑफ इंडियन, नॉट आर्मी, इंडियन नेवी, जो अभी इनॉग्रेट किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा। तो नौसेना भवन कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, दिल्ली कैंट में रहेगा नौसेना भवन। यह भी इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है, करेक्ट। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, कैंट एरिया में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2890 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। अगर आपको याद हो, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ने किनको, श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्विलेंस। पहला जो दिया था वो अब वापस आ गया है इंडिया में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फिर दूसरा एक और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिया था ताकि उनकी सर्वेलेंस में कोई कमी ना आ सके। कमिंग बैक, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2890 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया? वो है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ये विजिट पे थे, कहाँ पर? मॉरिशस में। कब से कब तक? 11 से 13 मार्च तक ये विजिट पे थे। फिर याद रखेंगे कुछ, अगर इनकी देखें यहाँ पे, तो इन्होंने अटेंड किया 56th नेशनल डे ऑफ मॉरिशस, करेक्ट। एंड ये कब थे? 12 मार्च को। एज अ चीफ गेस्ट ये यहाँ पे गई थी। फिर दूसरी चीज़ याद रखेंगे, ये छठी इंडियन प्रेसिडेंट बन गई जिन्होंने अटेंड किया मॉरिशस नेशनल डे को एज अ चीफ गेस्ट सिंस 2000। फिर इनके अलावा इनको एक काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑनर से सम्मानित किया गया, वो है ऑनोरिस कॉसा डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, राइट। इनको ऑनरिस कॉसा डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से सम्मानित करा गया। तो ये कुछ यहाँ पे इनकी विजिट के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फॉर्म किया हाउ मेनी मेंबर कमेटी हेडेड बाय वीके पॉल टू रिव्यू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? ये वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जहाँ पे जो पुअर और वनरेबल फैमिलीज हैं उनको हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख रुपए का एनुअली पर फैमिली। एंड इस स्कीम की बात करें तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी सितंबर 2018 में रांची, झारखंड में। फिर इस स्कीम से रिलेटेड याद रखेंगे, जो ये कमेटी फॉर्म की गई है ये 16 मेंबर की कमेटी रहेगी। इस एक्सपर्ट कमेटी को हेड कौन करेंगे? वीके पॉल हेड करेंगे। विद इन 45 डेज इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि कैसे हम जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बेटर कर सकते हैं, कैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी तक इसको पहुंचा सकते हैं, कैसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको और बेटर कर सकते हैं कि जब कोई आपका बेनिफिशियरी इस स्कीम के अंडर बेनिफिट लेने आए, राइट, तो उनको और ज़्यादा हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकें, कैसे कॉस्ट सेविंग हो सकती है, राइट, क्योंकि इतने सारे लोगों को हमें, क्योंकि ये लार्जेस्ट आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, तो इतने सारे लोगों को जब हमें कैटर करना है तो कॉस्ट सेविंग होनी चाहिए, राइट। कैसे उनको मैनेज करेंगे, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है इतनी ये स्कीम इतने बड़े स्केल पे, तो उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई एंड 45 डेज के अंदर इनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है फिर ईसीआई ने अभी शीतल देवी, जो कि एक इंडियन पैरा आर्चर हैं, इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इनको नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, राइट। पीडब्ल्यूडी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी। इससे पहले अगर आपको याद हो, राजकुमार राव एंड सचिन तेंदुलकर, इनको भी नेशनल आइकन्स अपॉइंट किया गया था। ये जो अनाउंसमेंट की गई है was made at an exhibition cricket which was organized by ECI in association with BCCI in New Delhi। ये जो इवेंट था, राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, गणेश कुमार
इलेक्शन कमिश्नर एंड सुखबीर सिंह संधू जो इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों अभी अपॉइंट किए गए हैं। इन तीनों के द्वारा इसको अटेंड किया गया था। ठीक है, शीतल देवी। नेक्स्ट आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। इन्होंने अपॉइंट किया जयदीप हंसराज को एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक। आई रिपीट, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया जयदीप हंसराज को एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April. Prior to the appointment, he had been the chief executive officer and managing director of Kotak Securities since 2019. श्रीपाल शाह ये प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कोटक सिक्योरिटीज के। ही विल टेक ओवर फ्रॉम हंसराज एज द हेड ऑफ द कोटक सिक्योरिटीज एंड वन कोटक, ये टर्म यूज की जाती है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा फॉर द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंटर ग्रुप सिनर्जीज एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने अपॉइंट किया जयदीप हंसराज को एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने एक्वायर किया पैरामाउंट ग्लोबल में स्टेक। कितना स्टेक? 13.01% स्टेक एक्वायर किया। कितने अमाउंट के लिए? 4,286 करोड़ रुपीस के लिए एक्वायर करा। अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टेक ऑफ वाईकॉम 18 इन पैरामाउंट ग्लोबल हो गया, वो कितना हो गया? पहले था 57.48%, अब बढ़कर 70.49% हो गया है। ठीक है, तो टोटल स्टेक कितना हो गया पैरामाउंट में? 70.49%। नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करें तो अग्रय एंड अक्षय ये 5th एंड 6th शिप रहेंगे ऑफ एंटी शैलो वॉरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के। राइट, आई रिपीट, ये GRSC के द्वारा डेवलप किए गए थे। GRSC ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, करेक्ट, 2019 में। एंड यहाँ पे 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट देने की बात की गई टू इंडियन नेवी, करेक्ट, जिसमें से 5वां और छठा भी आ गया। 5वें का नाम है अग्रय, छठे का नाम रहेगा अक्षय। एंड ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनको अभी डिलीवर किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फिर स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने अभी रिसेंटली मीथेन सेट लॉन्च किया। ये मीथेन सेट क्या है? मीथेन सेट एक सैटेलाइट है जो कि भी ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, प्लांट्स हैं, उनमें से जो मीथेन का जो लीक हो रहा है या फिर मीथेन निकल रही है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए ये मीथेन सेट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? फैल्कन 9 रॉकेट ने इसको लॉन्च किया इनटू स्पेस फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन इन कैलिफोर्निया USA। ये मॉनिटर करेगा मीथेन एमिशंस को फ्रॉम ऑयल एंड गैस कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, करेक्ट। वैक्सीनेशन ने जो ह्यूमन हेल्थ में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है उसको यहाँ पे बढ़ावा देने का बात की जाती है इस दिन, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डेंस फैक्ट्री डे। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो फैक्ट्रीज के द्वारा हमारे लिए इक्विपमेंट्स बनाए गए उसको ऑनर करने के लिए, और जो पहली ऑर्डेंस फैक्ट्री सेटअप की गई थी इंडिया में इन नियर कोलकाता वेस्ट बंगाल 1801, उसको ऑनर करने के लिए 18 मार्च को हम ऑर्डेंस फैक्ट्री डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। ये इंपॉर्टेंट है, राइट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 18 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे एंड इससे हम एंकरेज करते हैं लोगों को ताकि वो रिड्यूस वेस्ट करें एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। 18 मार्च मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 7th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इसकी थीम याद रखेंगे रिसाइकलिंग डे की, क्या रहेगी? रिसाइकलिंग हीरोज, ये आपकी थीम रहेगी 7वें एडिशन ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने अप्रूव किया स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया ट्रांसफर ऑफ एयर इंडिया बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर 1601 करोड़ रुपीज़। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिसीव किए ऑर्डर वर्थ 1940.35 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनवेनमिंग इन इंडिया। Then Department of Pharmaceutical releases guidelines to curb unethical pharma sector practices. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया नौसेना भवन, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के कैंट एरिया में इसको लॉन्च किया एंड ये नया हेडक्वार्टर रहेगा इंडियन नेवी का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया 2890 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू अपग्रेड 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी। दैन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया मॉरिशस में एंड इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे विजिट किया द नेशनल डे ऑफ मॉरिशस।
नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने 16 मेंबर की एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की, जो हेड की जाएगी वीके पॉल के द्वारा, टू रिव्यू द वर्किंग्स ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेम किया शीतल देवी, जो कि इंडिया की पैरा आर्चर है, एज द नेशनल आइकन इन PWD कैटेगरी। देन KMBL कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने अपॉइंट किया जयदीप हंसराज को एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्वायर किया पैरामाउंट ग्लोबल का 13.01% स्टेक इन वाईकॉम 18 फॉर 4,286 करोड़ रुपीस। अग्रगय ये फिफ्थ एंड अक्षय सिक्स, ये आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट रहेंगे, जो कि GRSC के द्वारा लॉन्च किए गए। ऐसे टोटल 8 आने, मतलब 2 और आने अभी। देन SpaceX के Falcon 9 रॉकेट ने लॉन्च किया मीथेन सेट, ताकि जो मीथेन एमिशंस हैं ग्लोबली फ्रॉम ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, उनको ट्रैक किया जा सके। नेशनल वैक्सीन डे 16 मार्च, ऑर्डेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च एंड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। हु लॉन्च्ड अ रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI की एक रिवैम्प्ड वेबसाइट लॉन्च की गई, किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। इसका मेन एम क्या रहेगा कि जो हमारे यूज़र्स हैं जो वेबसाइट पे आते हैं, उनको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज़ हिस्ट्री, इंडियाज़ कल्चर प्रोवाइड कराने के लिए ये बेटर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0, ये बेसिकली अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 क्या है? इसके अंडर जो आपके MNCs हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, उनके CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उनको बोला जाएगा कि जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, या फिर जहाँ पे अगर हम कहीं मॉन्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें वो फंडिंग भी कर सकते हैं टू सपोर्ट दैट मॉन्यूमेंट्स प्रोजेक्ट। करेक्ट? तो ये आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज है। ये लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर सितंबर 2023 में। ठीक है। ASI की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? यदुबीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में एंड 1861 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8,073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव Mark 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। 8,073 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव Mark 3, राइट, इसको प्रोक्योर करने की बात की गई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा। और यहाँ पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके ये मिलेंगे, ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और इंडियन आर्मी को 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए? 34, राइट। यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव Mark 3 का ये। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी किस IIT के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, नई मशीन्स को लाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे IIT रुड़की के साथ टाइप करा, करेक्ट। और इस पार्टनरशिप के अंदर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट IIT रुड़की ओनली, जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस कंट्री ने, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स। आर्म्स का एक्सपोर्टर कौन है लार्जेस्ट बिटवीन 2019 से 2023 के बीच में? तो सबसे पहले याद रखेंगे सिप्री के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है, राइट। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 की, और इसमें बताया 2019 से लेके 2023 का अगर हम डाटा देखते हैं तो इंडिया है जो इनका इंपोर्ट है वो लार्जेस्ट रहा बिटवीन 2019 से 2023 के बीच में, राइट। इंडिया वाज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करा है इंडिया ने, करेक्ट। और हम देखते हैं 4.7% से ज़्यादा इंपोर्ट किया एज कंपेयर टू 2014 से 2018
18 के बीच में, ठीक है। वहीं पे अगर मैं पूछूं सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाता है इंपोर्टर, सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पे और कतर आपका थर्ड पोजीशन पे इंपोर्टर रहा। अगर मैं बात करूं वो कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, तो यूएसए टॉप पर आ जाता है, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद रशिया। आन याद रखेंगे रशिया से ऑलमोस्ट 36% हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हम रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, करेक्ट। सिप्री की बात करें जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, तो यहाँ के डायरेक्टर कौन रहेंगे, डैन स्मिथ। डैन स्मिथ यहाँ पे आपके डायरेक्टर रहेंगे। 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड स्वीडन में हेडक्वार्टर रहेगा सिप्रे का। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, तो वो है हमारा इंडिया। इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज के बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस हैं उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एंड इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के 25 साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके। एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इंपोर्ट करता है, गोल्ड। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, 2-3 व्हीलर्स, राइट। ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से, गोल्ड। India, along with which country signed a memorandum of understanding on law dispute resolution to boost ties? तो law and dispute resolution को बढ़ावा देने के लिए, right, in international commercial dispute resolution, तो बेसिकली क्या है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में उनको सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। एनपीसीआई इन्होंने पार्टनर किया किस पेमेंट सर्विस के साथ ऑफ नेपाल फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया से तो हमने देख लिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेपाल से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टाइप किया, वो है फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड। और इससे क्या होगा, हम जानते हैं नेपाल में भी यूपीआई का यूज शुरू हो गया है, तो नेपाल में एंड इंडिया में हम एक दूसरी कंट्रीज में ईजिली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को ईज में लाने के लिए, इसी को सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर पाएँ, इंडिया की एनपीसीआई एंड नेपाल की फोन पे पेमेंट सर्विस के बीच में ये टाई अप हुआ। नेक्स्ट आ जाता है फिच, नॉट विच, फिच। फिच रिवाइज इंडियाज फिस्कल ईयर 25 ग्रोथ फॉरकास्ट टू हाउ मच परसेंट, फ्रॉम 6.5%। तो 6.5% से बढ़ा के फिच ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट को कर दिया है टू 7%। हम देख रहे हैं इंडिया ने थर्ड क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। इवन इंडिया के जो मेन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अभी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। इन दोनों से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एंड 6.5 से इंक्रीज करके उसे 7% में यहाँ पे ग्रोथ में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है फिच के द्वारा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर हु वन द गोल्डन बुक अवार्ड 2024। तो ऑथर राखी कपूर के द्वारा फॉर द बुक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी, ये इनकी 26वीं बुक थी। इसके लिए इनको ये सेकंड टाइम गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित करा गया, मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। एंड राखी कपूर की बात करें, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने पायनियर किया द कंसेप्ट ऑफ प्री नेटल काउंसलिंग इन इंडिया, करेक्ट। और ये 26वीं बुक थी इनकी जिनको लिए इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, नॉक्टिस वॉल्केनो रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मैसिव वॉल्केनो, ये किस प्लैनेट पे डिस्कवर किया गया है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क बॉडी पार्ट्स। थर्ड, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज सेट अप द फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नेम्ड नौसेना भवन, कहाँ पर। चौथा, आटा पक्का बर्ड सेंचुरी, ये भी न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। पांचवा, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud.
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.